प्रश्न 17। राहुल सांस्कृत्यायन की साहित्य की विवेचना कीजिए। उत्तर। राहुल सांकृत्यायन का कृतित्व। खोजी एवं प्रतिभावान मानव जीवन और आधुनिक समाज के जितने क्षेत्रों को राहुल जी ने स्पर्श किया था, उतने क्षेत्रों में साधारण मस्तिष्क की पेठ असंभव है। यदि हम उन्हें एक साहित्यिक नेता के रूप में देखना चाहते हैं, तो वोल्गा से गंगा, सिंह सेनापति, जय यादव पढ़ने योग्य हैं। यदि हम उन्हें बौद्ध पंडित के रूप में देखना चाहें तो बौद्ध दर्शन, बुद्धचर्या, अभिधर्मकोश ग्रंथों का अवलोकन करते ही उनका बौद्ध रूप हमारे सामने आ जाता है। उनकी समाजवादी आधुनिक विचारधारा मानव समाज और वैज्ञानिक भौतिकवाद में मिलेगी। उनका दार्शनिक रूप दर्शन, दिग्दर्शन और प्रामाणिक वार्तिकम में मिलता है। हिंदी संसार उनके सिद्ध और सामंत काव्य की खोजों के रूप में सदैव आभारी रहेगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध और सामंत काल पर जितनी खोज राहुल जी ने की थी, उतनी किसी भी हिंदी अन्वेषक ने नहीं की। सुना जाता है कि आप तिब्बत से 17 गधों पर हस्तलिखित भारतीय प्रतिलिपियां लाए थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वर्णीय विषय राहुल जी के यात्रा विवरण अत्यंत रोचक, रोमांचक, शिक्षाप्रद, उत्साहवर्धक और ज्ञान प्रेरक हैं। इनसे आपका गहरा विद्यानुराग प्रकट होता है। आपने 5 बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्रा की थी। आप 6 मास यूरोप में रहे थे। एशिया को आपने जैसे छान ही डाला था। कोरिया, मंचूरिया, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुमायूं गढ़वाल, केरल, कर्नाटक, कश्मीर, लद्दाख आदि के पर्यटन को आपकी दिग्विजय कहने में कोई अत्युक्ति न होगी। आपकी मुख्य यात्रा रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, लंका तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, किन्न देश आदि। साहित्य सृजन। साहित्य के सृजन में आपने आत्मकथा लिखने का एक नया मोड़ दिया था। आपकी पुस्तक मेरी जीवन यात्रा को एक प्रकार से हिंदी साहित्य की एक मौलिक विधा का रूप समझना चाहिए। आपकी मेरी जीवन यात्रा को पढ़ते हुए साहित्यिक आनंद मिलता है और स्थल स्थल पर पाठकों के हृदय संवेदनशील हो जाते हैं। रचनाएं। आपका साहित्य बहुमुखी है। आपकी निम्न कृतियां आपकी विदेश यात्राओं को सूचित करती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1. यात्रा संबंधी साहित्यिक कृतियां मेरी लद्दाख यात्रा, लंका तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, जापान, ईरान, सोवियत भूमि। 2. साम्यवाद और राजनीति। 22वीं सदी, साम्यवाद ही क्यों, दिमागी गुलामी, क्या करें, तुम्हारी राय, सोवियत न्याय, राहुल जी का अपराध, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, मानव समाज, मार्क्सवाद पाठावली, आज की समस्याएं। 3. दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद, दर्शन दिग्दर्शन। 4. विज्ञान विश्व की रूपरेखा। 5. साहित्य और इतिहास पुरातत्व निबंधावली, तिब्बत में बौद्ध धर्म, कुरान सार, हिंदी। काव्यधारा। 6. उपन्यास और कहानी शैतान की आंख, विस्मृति के गर्भ में, जादू का मुल्क, सोने की ढाल, जीने के लिए, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा तक, सिंह सेनापति। 7. जीवनी नए भारत के नए नेता, मेरी जीवन यात्रा। 8. बौद्ध धर्म बुद्धचर्या, मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय, विनयपिटक, धम्मपद, बौद्ध दर्शन। इन पुस्तकों के अतिरिक्त राहुल जी ने अन्य भाषाओं में भी पुस्तकें लिखी हैं। वे 26 भाषाओं के ज्ञाता थे तथा आपके ग्रंथ संस्कृत में भी हैं। इस प्रकार आपका साहित्य भारत की अतुल संपत्ति है। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रश्न 18। महादेवी की साहित्यिक देन पर प्रकाश डालिए। उत्तर। महादेवी जी की ख्याति एक कवयित्री के रूप में अधिक है, जबकि गद्य के क्षेत्र में भी आपने उल्लेखनीय लेखन कार्य किया है। आपने चांद नामक पत्रिका का संपादन पर्याप्त समय तक किया। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति को आपने अपने रेखाचित्रों में बड़ी सहानुभूति और सामर्थ्य से उभारा है। आप एक कुशल चित्रकार भी हैं। 1. महादेवी जी उन विरले साहित्यकारों में से हैं जिनकी लेखनी ने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में समान गति और समान कलात्मकता से सृजन किया है। रेखाचित्र विधा को परिपुष्ट करने में आपका अपूर्व योगदान रहा है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, क्षणदाह, मेरा परिवार आदि कृतियां संस्मरणों तथा रेखाचित्रों के रोचक और प्रभावशाली संकलन हैं। विवेचनात्मक गद्य आपकी समालोचनात्मक रचना है। काव्य संग्रहों में निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, यात्रा आदि प्रमुख हैं। महादेवी जी छायावाद की एक दृढ़ स्तंभ थीं। उन्होंने गद्य को काव्य की कोमलता और चित्रकला की चारुता प्रदान की। रेखाचित्र और संस्मरण के क्षेत्र में आपकी देन अविस्मरणीय है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 19।
टिप्पणी लिखिए महादेवी जी का व्यक्तित्व कृतित्व। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद के एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा इसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में M.A. किया। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राध्यापन और साहित्य सृजन में व्यस्त रहीं। महादेवी जी को छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ माना जाता है। साहित्य सृजन के प्रारंभिक काल में इन्हें सैक्सरिया पुरस्कार मिला तथा बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा वे पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में इनका समस्त जीवन महिलाओं की शिक्षा एवं कल्याण तथा साहित्य की सेवा में बीता। आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयाग में हुई। उद्धरण चिन्ह। रचनाएं महादेवी जी ने निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। वे कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के गद्य लेखकों में भी सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है। उनके निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार उनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं हैं। इनमें समाज पीड़ित व्यक्तियों की गाथाएं तथा साहित्यकारों के स्मृति चित्र और पशु पक्षियों के मार्मिक चित्र हैं। भाषा शैली। महादेवी जी की भाषा अत्यंत सहज और सरल है। वह लोक प्रचलित हैं, इसीलिए वह सामान्य पाठक के अधिक निकट है। आपकी शैली भाषण शैली है। संस्मरणात्मक शैली की रचना में आप अत्यंत विशिष्ट हैं। चित्रात्मकता आपकी शैली की सर्वप्रधान विशेषता है। साहित्य में स्थान। महादेवी जी का व्यक्तित्व करुणा, काव्य और गद्य का त्रिवेणी है। आपके इस अद्भुत योगदान को सदैव याद किया जाएगा। आपकी दार्शनिक चिंतन धाराएं आपको आधुनिक मीरा की उपमा से विभूषित करके अलग पहचान बनाती हैं। प्रश्न 20। महादेवी वर्मा की गद्य शैली की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। महादेवी वर्मा जी ने अपने भावों की अभिव्यक्ति बड़ी ही अलंकारिक एवं व्यंजनापूर्ण शैली में की है। उनकी शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता और भाषा चमत्कार एक साथ देखे जा सकते हैं। एक वर्णनात्मक शैली। यह शैली महादेवी वर्मा की सरलतम शैली है। इसमें उनकी हिंदी बड़ी सरस और प्रवाहपूर्ण हो उठी है, परंतु यह शैली प्रायः कम ही मिलती है। इसमें वाक्य छोटे छोटे हो जाते हैं और वाक्यों का निर्माण सहज स्वाभाविक हो जाता है। 2 व्यंग्यात्मक शैली। महादेवी जी हिंदू समाज के सड़े गले जर्जर ढांचे पर बड़ी खिन्न और असंतुष्ट हैं। वे अनुभव करती हैं कि बाहर से अध्यात्मवादी रचना के पाखंड के लिए इस समाज में सबसे अधिक महत्व पैसे को ही दिया जाता है। भारतीयों में बेईमानी, भ्रष्टता आदि के अनेकों दुर्गुण आ घुसे हैं। उनके मूल में भी यही दरिद्रता है। यह दरिद्रता हमारे देश की संपूर्ण नैतिकता और आदर्श के ऊंचे मानों को खोखला किए दे रही है। 3 चित्रात्मक शैली। महादेवी वर्मा की रचना में मुख्य रूप से सर्वप्रधान विशेषता चित्रात्मक शैली का है, जिसमें वह एक सचित्र वर्णन करके अपने रचना के माध्यम से चित्र उपस्थित करना महादेवी वर्मा की रचनाओं में देखने को मिलती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? प्रश्न 21। टिप्पणी लिखिए। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। हाँ ये कर लो पहले। उत्तर। महादेवी वर्मा कवयित्री पहले थी, तत्पश्चात गद्य लेखिका, इसीलिए उनका गद्य बोलचाल का गद्य न होकर भावपूर्ण व साहित्यिक है। वे कोई भी बात सीधे सादे ढंग से कहना तो जानती ही नहीं। उनकी वचनवक्रता उनके गद्य को भी काव्य की श्रेणी में रख देती है। कविता की भांति गद्य में भी महादेवी जी ने संस्कृतगर्भित खड़ी बोली का प्रयोग किया है, इसलिए वह संस्कृतगर्भित तथा कुछ क्लिष्ट हो गई हैं। उनके वाक्य प्रायः लंबे होते हैं, जिनके अर्थ समझने में पाठक कभी कभी भटक भी जाता है। संस्कृतगर्भित होते हुए भी उनकी भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और माधुर्ययुक्त है। क्योंकि संस्कृतनिष्ठ भाषा उनकी स्वाभाविक भाषा नहीं है, इसलिए जिस समय वे स्वाभाविक भाषा में लिखती हैं उस समय वह भाषा बड़ी ही सरल और प्रवाहपूर्ण हो जाती है। भाव, भाषा और संगीत की त्रिवेणी द्वारा उनकी भाषा का निर्माण हुआ है। महादेवी का शब्द चयन बड़ा ही क्लिष्ट, भावानुकूल तथा वाक्य विन्यास सुलझा हुआ और दृढ़। भाषा में सर्वत्र कविता की सी तल्लीनता और तन्मयता है, जटिल होते हुए भी भाषा में तीव्र वेग है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। महादेवी जी कहीं कहीं अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों का अपने गद्य में निस्संकोच प्रयोग करती हैं, जैसे मजदूरी, सिलसिले, नंबर, सीजन आदि। परंतु ये शब्द भी अपना व्यक्तित्व बदलकर प्रसंग में ऐसे उचित बैठ जाते हैं कि पाठक का ध्यान उनके विदेशी होने की ओर जाता ही नहीं।
महादेवी जी की भाषा में यद्यपि कहावतों और मुहावरों को लाने का प्रयत्न नहीं किया गया है, परंतु फिर भी उसमें उनके दर्शन हो ही जाते हैं। उन्होंने अधिकतर संस्कृत से कहावतें एवं मुहावरे ग्रहण किए हैं और वाक्य या वाक्यांश के रूप में वे उसे अपनी रचना का अंग बना लेती हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं प्रश्न 22। हबीब तनवीर की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर। हबीब तनवीर ने प्रायः सामाजिक समस्याओं पर नाटक लिखे। उन्होंने राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया। वे युगीन आवश्यकताओं से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उन्होंने जनता के लिए साहित्य लिखा, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय, सामाजिक और लोक चेतना हो। अनेक नाटकों में आपने युवकों को देश रक्षा का दायित्व निभाने की प्रेरणा दी है। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई।